Turn to Luke, St. Luke and chapter 2. आइए इस समय के लिए हम चलते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2। St. Luke chapter 2 and verse 10. लूका अध्याय 2 वचन 10। But the angel said to them, "Do not be afraid. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, I bring you good news of great joy that will be for all the people." क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए This होगा। good news for all the people. ये जो शुभ संदेश है ये तो सब लोगों के लिए है। This is the news that will take away your fear. और यही तो ऐसी खबर है जो आपके डर को दूर कर देगी। This is the news that the news of Jesus birth on earth is to defeat the devil and to give us life, real spiritual life. ये खबर कि यीशु इस संसार में जन्मे ताकि वो शैतान को हरा दे और हमें एक असली सच्चा जीवन। That's why the angel said, "Today in the town of David, a savior has been born to you." और इसलिए स्वर्गदूत ने कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। A savior has been born. एक उद्धारकर्ता जन्मा है। Jesus is a savior. यीशु मसीह उद्धारकर्ता He है। saves us from sin. वो हमें पापों से बचाते हैं। He saves us from our calamities. वो हमारी विपत्तियों से हमें बचाते हैं। He heals us from our diseases. वो हमारे सारे बीमारियों से हमें चंगाई देते He हैं। will help us in everything that we lost. और जो कुछ भी हमने खो दिया उन सारी बातों में वो हमारी मदद In करते हैं। particular, He delivered us from sin and from death. और खास करके वो पाप से और मृत्यु से हमें छुड़ाते हैं। Jesus clearly said, "I am the way, the truth and the life." यीशु ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। As I read the Bible, I see this verse again and again. I love you, I love you, I love you, I love you. और जैसे मैं बाइबल में पढ़ता हूं तो मैं इस वाक्य को बार बार देखता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। I love you more than your mother loves you. तुम्हारी माँ तुमसे जितना प्रेम करती है उससे भी बढ़कर करता हूं। I love you more than your friend loves you. तुम्हारा मित्र तुमसे जितना प्रेम करता है उससे भी बढ़कर करता हूं। In spite of your disobediences and rebellion, I still love you. तुम बलवा करते हो, तुम आज्ञा भंग करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता Whether हूं। you are bad or good, I still love you. तुम चाहे अच्छे हो या बुरे हो फिर भी मैं तुमसे प्रेम I करता love you because I am the creator. हूं। मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि मैं I love you सृष्टि करता हूं। because I came to earth to redeem you and to die for your sins. मैं इसीलिए तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि मैं तुम्हें छुड़ाऊं और तुम्हारे पापों के लिए मर I जाऊं। tell you, dear brothers and sisters of the church, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूं, no one can love us more than Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु से बढ़कर और कोई हमसे प्रेम नहीं All the करता। love in the world may fail one day, संसार का सारा प्रेम एक न एक दिन टल जाएगा, but Jesus never fails. लेकिन यीशु कभी टलते नहीं। He still loves you and loves you and loves you. वो अभी भी आपसे प्रेम और प्रेम और प्रेम करते हैं। He demonstrated his love in acts. और उसने अपने प्रेम को क्रिया में प्रकट करके दिखाया। He didn't say sitting in the heaven, "I love you." और उसने स्वर्ग में बैठकर ये नहीं कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, But he came down to reach us. लेकिन वो यहाँ पर नीचे आए कि हम Because तक we can't पहुंचे। go to heaven. क्योंकि हम उसके पास तो नहीं जा We सकते, can't reach him. क्योंकि हम उस तक नहीं So पहुंच he सकते, reached us. और इसलिए वो हमारे पास He आए। left his throne. उसने अपना सिंहासन छोड़ा, He left his glory. उसने अपनी महिमा छोड़ दी, He came into this world as the poorest of the poor. और वो इस संसार में सबसे कंगाल बनकर आए So every poor may know him. ताकि हर एक कंगाल व्यक्ति उसे जान He सके। came into this world as a normal man. और वो इस संसार में एक सामान्य मनुष्य के रूप में He was आए। born in a manger so that anybody can go to him and worship him. वो तो चरनी में जन्म लिए ताकि कोई भी उसके पास जाकर उसकी आराधना कर सके। If you have really tasted this love, अगर आपने सच में उसके प्रेम का स्वाद लिया you है will not hesitate to give your life to him. तो आप अपना जीवन उसे देने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। I tell you, dear brothers and sisters, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे I प्यारे भाइयों और tasted बहनों, his love when I had the vision of the cross of Christ. मैंने उसके प्रेम का स्वाद लिया और मैंने मसीह के क्रूस का दर्शन देखा That है। was long back, 1971,
February 15th. और ये तो 15 फरवरी 1971 की बात है। From that day till today, उस दिन से लेकर आज तक the love of God is so sweet on me. परमेश्वर का प्रेम मुझ पर इतना मधुर है। The love of God is binding me with Him. परमेश्वर का प्रेम मुझे उसके साथ बांध कर रखता है। Because He loves me so much, I have no desire to live in anything else in the world. क्योंकि वो मुझसे इतना प्रेम करता है, इसलिए मैं संसार की किसी भी वस्तु को नहीं चाहता। From today, love Jesus. आज से यीशु से प्रेम रखें, Not on words. संसार से नहीं। Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। If you love me, obey me. यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञा मानोगे। If you love me, take care of my sheep. अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो तुम मेरी भेड़ों की देखभाल If you करोगे। really love me, you follow me. यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करोगे तो मेरे पीछे चलोगे। That's what Jesus said. बस यही तो यीशु ने कहा। It is very easy to follow Jesus. यीशु के पीछे चलना बहुत ही आसान है। We don't need to go on searching for something else. आपको किसी और चीज को ढूंढने की जरूरत He नहीं। will lead us in proper ways. वो सही मार्ग में हमारी अगुवाई He करेंगे। gives us whatever we need, whenever we need, whatever it is. हमें जो भी चाहिए, जब भी चाहिए, चाहे वो जो कुछ भी है वो हमें देते He हैं। leads us through the green pastures. और वो हरी चराइयों में हमारी अगुवाई करते हैं। When we are walking with Him, there is no danger. और जब हम उसके साथ में चलते हैं तो कोई खतरा नहीं Though होता we है। walk in the valley of death, nothing will harm us. और चाहे हम मृत्यु की भरी तराई में से होकर चले, लेकिन हमारे साथ But कुछ नहीं today होगा। people choose their own ways. लेकिन लोग अपने मार्गों को चुन लेते हैं And they have gone astray. और वो भटक जाते हैं। And they're not searching to return back, but there is no, they're unable to find out the way. और वो वापस तो आना चाहते, लेकिन उन्हें वो मार्ग नहीं मिलता। But Jesus is not leaving you. लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ते। He is running after you. वो आपके पीछे आते हैं। He is just behind you. वो बस आपके पीछे If you हैं। just turn, you will see Him. बस उसकी ओर मुड़िए, आप उसे देखेंगे। That's what Jesus Bible says. Repent, for the kingdom of God is at heaven. और यही तो बाइबल कहती है कि मन फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। Another meaning for repent is turn back. मन फिराने का मतलब यह है कि वापस मुड़ And जाए। Jesus is there standing with stretch forth His hands. और यीशु अपनी बाहें फैलाकर वहां पर खड़ा है। He is always stretching His hands towards the rebellious people. और वो हमेशा बलवा करने वाले लोगों की ओर अपनी बाहें फैलाकर है। Come unto me, I will give you rest. मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come unto me, I will restore you. तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फिर से Come नया unto बनाऊंगा। me, all that you have lost will be given to you. मेरे पास आओ, तुमने जो भी खोया मैं तुम्हें वापस दूंगा। Christmas is the season to repent for our sins. क्रिसमस ऐसा समय है कि इन सारे पापों से पश्चाताप करें। Here we have to stand and know how far we gone astray from the Lord. हमें यहाँ पर खड़े रहकर जानना है कि हम प्रभु से कितने दूर चले गए हैं। Maybe some of you attended the last Christmas service and now you are there. शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग पिछली क्रिसमस सभा में थे और अभी वापस आए That हैं। means about 365 days you are away. इसका मतलब 365 दिन आप दूर थे। Maybe some of you are regular church goers. शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग नियमित रूप में चर्च में जाते हैं। Maybe this is the 53rd Sunday or with Christmas day for you. Only once in a week you come to the Lord. अगर आप हफ्ते में एक दिन प्रभु के पास में आते हैं तो ये शायद क्रिसमस का ये 53वां हफ्ता है जो आप प्रभु के पास में But आए हैं। Jesus said, if you want to follow me, लेकिन यीशु कहता है अगर मेरे पीछे take up चलना है your cross तो अपना क्रूस उठा ले and follow me daily. और हर दिन मेरे पीछे हो ले। Whether you are in church or on office, चाहे आप चर्च में हो या फिर ऑफिस में हो, maybe it's in a classroom or in your profession, या शायद ये क्लासरूम हो या फिर आपका कोई व्यवसाय you हो, must experience the presence of the Lord. आपको प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना You है। must know that you belong to the Lord. आपको जानना है कि आप प्रभु के हैं And you always long to satisfy Him. और आप हमेशा चाहते और वो हमेशा चाहते हैं कि आपको संतुष्ट करें। Jesus loves us. यीशु हमसे प्रेम करते हैं। Love came down from heaven स्वर्ग से प्रेम उतर आया to remind that we are celebrating Christmas. और उसे याद करने के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। To remember those occasions our little children had this choreography. और निश्चय ही उस मौके को, उस अवसर को याद करने के लिए हमारे बच्चों ने यहाँ पर ये कोरियोग्राफी की थी। And we are approaching the new year. और हम नए साल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। And I don't know how many of us will go
enter into this new year. और मुझे पता नहीं हम में से कितने लोग इस नए साल में प्रवेश करेंगे। Even in my case, I can't guarantee. और यहाँ तक कि मेरे केस में मैं गारंटी नहीं दे Even many सकता। pastors I saw going to heaven in the end of the year. और मैंने देखा कई पास्टर साल के अंत में स्वर्ग में चले जाते हैं। For me to live is Christ and to die is gain. मेरे लिए जीना तो मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। Why pastors die? क्यों पास्टर मरते हैं? Definitely some die because of their disobediences. वो ज्यादातर जो है वो तो अपने आज्ञा भंग करने के कारण शायद मरते हैं। I have noticed some good, godly men of God die. मैंने परमेश्वर के कुछ अच्छे भक्त लोगों को, परमेश्वर के जन को मरते हुए देखा है। Why? क्यों? Because the Lord has seen their labor. क्योंकि परमेश्वर ने उनकी मेहनत को देखा। They have fulfilled the commandment of God. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी किया है। Come on, my dear son. आई मेरे बेटे, Well done. वो कहेगा अच्छा हाथ Come छुआ। on, take rest at me. आ तू विश्राम कर, तूने भला काम किया है। That's good. यह अच्छी बात है। But if you die, लेकिन अगर आप मर जाएं, do you have a guarantee that you will be in heaven? क्या आपके पास गारंटी है कि आप स्वर्ग में होंगे? Don't postpone salvation. आप उद्धार को ऐसे आगे The ढकेलते मत angel of the Lord जाइए। said, प्रभु के वचन ने कहा, a Savior has been born, और एक उद्धारक जन्मा है, स्वर्ग and ने He कहा, is Christ the Lord. और वही मसीह प्रभु And है। whenever you read this word today in the town of David, और जब भी आप ये वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर ये कहता है आज दाऊद के नगर में today a Savior has been born. आज उद्धारक जन्मा है। Today is the time of salvation. आज उद्धार का समय है। Today is the time of making a proper decision. आज सही निर्णय लेने का समय है। Don't wait until 31st of December. 31 दिसंबर की राह देखते मत बैठिए। Yes, definitely we are going to gather here and for a watch night service. हाँ, निश्चय हम यहाँ पर सारी रात की सभा प्रार्थना के लिए यहाँ पर Even रहेंगे। before that, if we can cleanse our hearts and settle our hearts right with the Lord, और उसके पहले अगर हम अपने हृदय को शुद्ध करें, प्रभु के साथ में सही संबंध में आए, then we can stand before Him and expecting great promises for तो Him, हम उसके सामने खड़े from रहकर Him. और तो हम उसके सामने खड़े रहकर उससे बड़ी प्रतिज्ञाओं की अपेक्षा कर So सकते हैं, all the plans and purposes of God may be fulfilled in our life. ताकि परमेश्वर की सारी योजना और उसके सारे उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे हो सके। How are you? कुछ भी हो, Where are you? आप कहां पर हैं? Where is Jesus? यीशु कहां पर है? Is He in your heart? क्या वो आपके हृदय में है? He was born in flesh and blood. वो तो मांस और लहू में जन्मा था। To come to Jesus into this world, He wanted a womb. और यीशु को इस संसार में आने के लिए एक गर्भ की जरूरत थी। Now, He is not in flesh and blood. अब वो मांस और लहू में नहीं है। He was tempted in all things like we, हमारे जैसे हर एक बात में उसकी परीक्षा and He हुई defeated the devil. और उसने शैतान को He हराया defeated death. और उसने मृत्यु को He rose हराया again from the tomb, और वो उस कब्र में से जी उठा and He is there in heaven now, interceding for our sins. और वो अभी स्वर्ग में है और जो हमारे लिए अभी मध्यस्थी Now कर He रहा है। wants us अब वो हमें to चाहता give है room for Him in our hearts, कि हम उसके लिए अपने हृदय में उसे जगह दे, because there are still so many millions of people in the world who never heard about the love of God. क्योंकि अभी भी इस संसार में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं सुना है। Mary and Joseph were used by God to bring Jesus into this world. मरियम और यूसुफ का परमेश्वर ने उपयोग किया कि यीशु को इस संसार में The लेकर Lord आए। wants to use you and me परमेश्वर आपका और मेरा उपयोग करना to take चाहते this हैं Savior to the uttermost parts of the world. कि इस उद्धारकर्ता को संसार के कोने कोने में लेकर If you जाए। really believe that Jesus loves you, love Him अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं तो आप उससे प्रेम and कीजिए live for Him. और उसके लिए जिए। Let us make a decision right now. आइए हम इस बात का निर्णय लें। I want everyone to stand to your feet. मैं चाहता हूं हर कोई अपने पैरों पर खड़े हो Don't जाए। look here and there. आप यहां वहां मत देखिए।
Even if you don't understand these languages, अगर आप इन भाषाओं को नहीं समझते हैं तो भी कोई बात the नहीं। language of love is so great. प्रेम की भाषा सबसे महान है। You can feel the presence of the Lord in our church. आप हमारे चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस You कर know, the सकते हैं। Holy Spirit is roaming around us. पवित्र आत्मा हमारे मध्य में चल फिर रहा है। The Holy Spirit is moving around. पवित्र amongst आत्मा us. हमारे मध्य में चल रहा है। Yeah, the Lord wants to touch you right now. परमेश्वर अभी आपको छू लेना चाहता है। Open your door. अपना मुंह खोलिए। He's just before the door. आप अपना द्वार खोलिए, वो बस द्वार के सामने खड़ा Everyone है। close your eyes and say, "Here am I, Lord. सब लोग अपनी आंखें बंद करके कहें, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, Come into my heart. मेरे हृदय में आ, Use me for your glory. अपनी महिमा के लिए मेरा उपयोग कर। I have lived enough for the world. मैं संसार के लिए अब तक काफी जी लिया हूँ। I labored enough for Satan and its works. शैतान और उस संसार के लिए मैं काफी जी चुका हूँ। Forgive me, Jesus. और मुझे क्षमा कर प्रभु From यीशु। today, you are my King. आज से आगे तू ही मेरा राजा है। From today, you are my Savior. आज से आगे तू ही मेरा उद्धार From करता है। today, you are my Lord. आज से आगे केवल तू ही मेरा प्रभु है। Guide me, Lord. मेरा मार्गदर्शन कर। Hold me, Jesus. मुझे थाम ले यीशु। Bless me this morning. मुझे आज आशीष दे। I want everyone to open your mouth and pray. मैं चाहता हूँ हर कोई व्यक्ति अपने मुंह को खोले और प्रार्थना Make करे। a commitment to the Lord. प्रभु से ये समर्पण कर ले। Say, forgive me, Jesus. कहिए यीशु मुझे क्षमा कर। Ask, help me, Jesus. कहे प्रभु यीशु मेरी मदद कर। Pray, remember me, Lord. प्रभु मुझे स्मरण कर। Please don't leave me. प्रभु मुझे छोड़कर मत जा। I'm sorry, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु। I repent for my disobedience. मैं अपने आज्ञा भंग करने के लिए पश्चाताप करता हूँ। Your love is forever. तेरा प्रेम सदा के Your लिए। love is so great. तेरा प्रेम महान है। Yes, Lord, I will live in your love. हाँ प्रभु मैं तेरे प्रेम में रहूंगा। I will walk with you, मैं तेरे Jesus. साथ चलूंगा यीशु। Make my heart your kingdom. और मुझे मेरे हृदय को तू अपने राज्य Sit के लिए on ले the ले। throne of my heart, Lord. प्रभु मेरे हृदय के सिंहासन पर And विराजमान lead हो me into all truth. और सारे सत्य में मेरी अगुवाई I कर। want everyone to pray. A moment I will be silent. और मैं चाहता हूँ हर कोई प्रार्थना करे और मोबाइल साइलेंट में रखें। Open your mouth and pray, please. और जैसे कि हम यहाँ पर शांत हैं, मैं चाहता हूँ आप अपना मुंह खोले और Your प्रार्थना prayer should be heard to you. करें। आपकी प्रार्थनाएं आपके लिए हैं। Gracious and loving Father, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, we thank you, Lord, for giving us another Christmas. हमें ये क्रिसमस दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं To remember your love and your sacrifice. कि आपके प्रेम और आपके बलिदान को स्मरण करें। To worship you and adore you with our prayers and thanksgiving. कि अपनी प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आपकी आराधना करें, आपकी सराहना करें। To sing and rejoice in your holy कि sanctuary. प्रभु आपके पवित्र भवन में प्रभु जी हम गीत गाएं और आनंद मनाएं। Anoint every one of us this morning. आज हम में से हर एक को अभिषेक दीजिए। Make us a new creature. हमें नई सृष्टि बनाइए। Fill us, Lord, with your Holy Spirit. प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरिए। Help us to join with the heavenly archangels singing, Holy, Holy, Holy. मदद कीजिए कि हम पवित्र स्वर्गदूतों के साथ में जुड़कर गाने पाए, पवित्र पवित्र पवित्र। Bless every one of us this morning. आज हम में से हर एक को आशीष दीजिए। Cleanse us once again in your precious blood. हमें अपने बहुमूल्य लहू से एक बार फिर से धोकर शुद्ध कीजिए। Refresh us and renew us to आप live for you. हमें If it is your will in the forthcoming year. आप भी प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो आने वाले साल में आप हमें फिर से तरोताजा कीजिए और आपके अंदर हमें नया बनाइए। Thank you, Jesus, for everything. हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। In Jesus' precious name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Happy Christmas. Merry Christmas.